स्वागत है बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी पर प्राप्त होती है। तो आज हमारे पास एक सैम्पल पेपर 2021-22 का सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का रहेगा और क्लास रहेगी आपकी 11th की, जो आजकल एग्जाम चल रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, उसका एक सैम्पल पेपर है। ये सीधा जो पेपर होते हैं ना, उसमें से पिक किया गया है और आपको सीधा पेपर तो दे नहीं सकते, इस वजह से हम लोगों ने ऐसा किया है। तो आपका जो टाइमिंग रहेगा वो आप एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से, और बाकी मार्क्स आपका 100 का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, बस को पढ़ना है आपको और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना। देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैव वी रीड। चलिए आंसर देख लेते हैं, इसी में से देख लेते हैं, आंसर मिल जाएंगे। कि ऑल ऑफ अस हैव रीड थ्रिलिंग स्टोरीज इन विच द हीरो हैड ओनली अ लिमिटेड एंड स्पेसिफाइड टाइम टू लिव। मतलब हमको ऐसी स्टोरी पढ़नी चाहिए, कहानी पढ़नी चाहिए थ्रिलिंग वाली, ठीक है, जिसके जो कौन सी पढ़नी चाहिए, हीरो के पास बहुत लिमिटेड टाइम हो जीने के लिए, ठीक है, ज़िंदगी जीने के लिए स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए, वो भी लिमिटेड। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे आप दूसरे का ढूंढ लीजिए, तीसरा भी देख, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। ओके, वी हाउ शुड वी लिव ईच डे, हमको कैसे रहना चाहिए हर दिन, ऐसे वाले क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी सेम है। ओके, व्हाट इज एसेंशियल टू द मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ वेरी इंडिविजुअल। मतलब एसेंशियल मतलब ज़रूरत, क्या ज़रूरत है, मतलब क्या एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरत क्या है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, दिमागी स्थिति सुधारने के और खुश रहने के लिए, वेरी इंडिविजुअल। तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। इट सीम्स टू बी essential to mental health and happiness of every individual that he should have something to which he can assert exclusive person something as भी कर सकते हैं, जैसे we say that he can call his own। ये सारा इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अगला है, अगला भी ऐसे ही ढूंढ सकते हैं आप। व्हेन डज द डिलाइट इज ऑनिंग थिंक शो इटसेल्फ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारा का सारा मैंने पेपर दे दिया, आप एक बार चेक कर लीजिए, 6, 7, 8 सब 11, 12 तक। ओके, आप पढ़ेंगे पूरा पूरा समय से मिल जाएगा, देख लें आराम से, देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके। ये 12-13 से क्वेश्चन है, 12-13 से बता देता हूँ आपको। क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल विद द रिक्वेस्ट टू इशू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आपको प्रिंसिपल को क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। ये आपका 11वीं का है। 12 देख लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक। टीचर्स डे पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है पूरा, ठीक है। लगभग 10 नंबर का है, तो लगभग 100 अंक में वो 100 वर्ड में होगा। ओके, या तो इसकी बात कर लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑफ टॉपिक इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। ओके, लिख सकते हैं आप। 11 का देख लेते हैं। 11 का कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। बुक लाइब्रेरी से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। किस लिए? क्योंकि आपके पास बुक नहीं है और बुक इशू कराने के लिए बुक बैंक से रिक्वेस्ट करनी है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिए दोनों। ये तो 13 देख लेना। राइट अ लेटर टू योर कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। जैसा कि आप जानते हैं, यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या लेटर लिखना है, किसको, आपके कलेक्टर को, आपके डिस्ट्रिक्ट के जिले के कलेक्टर को लिखना है एक लेटर। क्या बैन करवाना है, क्या रुकवाना है, यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, जिससे आपको डिस्टर्बेंस होती है पढ़ाई में। और इसके बाद हम देख लें। राइट अ लेटर टू योर चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट डोर लाइटनिंग इन योर लोकेलिटी। ओके, ये पुअर लाइट, ये डोंट नहीं, पुअर है मतलब कमज़ोर लाइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको एक चेयरमैन को मतलब लेटर लिखना है किसका, म्यूनसिपल जो नगर निगम रहते हैं ना, नगर निगम के आपके एरिया के चेयरमैन को लिखना है आपको। कंप्लेन क्या करनी है कि लाइट जो है आपके घर में, लोकेलिटी में बहुत कम मात्रा में आ रही है, या फिर कमज़ोर आ रही है, डिम आ रही है, या फिर बहुत कम आ रही है और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। ये देखिए, लेटर लिख सकते हैं आप, कलेक्टर टू योर डिस्ट्रिक्ट, सेम है वही जो हो चुका है। ठीक है, अब बता देता हूँ कि राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके आपको अपोजिट लिखने हैं। जैसे लाइट का हो गया डार्क, ठीक है, लव का हेट हो जाता है, गुड का बैड हो जाता है, लाफ का क्राई हो जाता है, फाइंड का अब देख रहे हैं नियर पास में, तो फार दूर हो जाता है इसका फार, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं जितना जितना हो सकता है।
नियर का पास होता है तो फार मतलब हो जाता है आपका दूर, ठीक है। लव का हो जाता है हेट, है ना। गुड का हो जाता है बैड, ठीक। लाफ का हो जाता है क्राई, लाफ मतलब हंसना, तो क्राई मतलब रोना। फाइंड का मतलब प्राप्त करना होता है, पाना, ठीक है। ओके, तो आपको उसको ढूंढ लेना है। लाइट का मतलब हो जाता है डार्क, लाइट मतलब उजाला, डार्क। दीज का मतलब हो जाता है ये, और हो सकता है अपोजिट दोजो, पर कंफर्म नहीं है। ओल्ड का होता है न्यू, ठीक है। काइंड का होता है, काइंड मतलब प्रकार। यंग मतलब होता है ओल्ड, ओके। मतलब ओल्ड नहीं होता है यंग का, ओल्ड भी बोल सकते हैं, ओल्ड ही होता है। ओल्ड पुराना, न्यू नया, यंग और ओल्ड ही होगा जहाँ तक है। एक बार आप चेक कर लीजिए इन दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 की बात कर लेते हैं। क्या लिखना है आपको? प्लूरल वर्ड। कार का कार्स होगा, डोर का डोर्स, वीक जॉय लिस्ट। आपको क्या लिखना है? प्लूरल है, सिंगुलर दिए, प्लूरल लिखना है आपको। ये बुक्स हो जाएगा, डेज हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा, मैनी ईयर्स, टेबल्स, लिस्ट, लिस्ट तो लिस्ट ही रहती है। जॉय का जॉय रहेगा, वीक्स हो जाएगा, डोर्स हो जाएगा, ओके। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। 16 क्या है? आपको जेंडर चेंज करना है, ठीक है। बॉय का गर्ल होगा, मतलब सॉरी, इनका 3 जेंडर होते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल जेंडर, माफ़ी चाहूँगा एक बार। तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे जेंडर होते हैं ना, मस्क्यूलिन होता है, मस्क्यूलिन वो होता है बॉय के लिए, मतलब मेल के लिए। फेमिनिन होता है गर्ल के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? मस्क्यूलिन, फेमिनिन, मस्क्यूलिन, मस्कुलिन 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 और मस्कुलिन, ठीक है। सर जो होगा ना, मैडम सर का उल्टा डॉग का बिच हो जाता है, किंग का क्वीन हो जाता है, कॉक पीकॉक वाला कॉक, हैन हो जाता है, ही शी हो जाता है, अंकल आंटी, गॉड गॉडेस, मेल फीमेल हो जाता है, ठीक है। काऊ अकेला इसमें फेमिनिन है, ठीक है। बाकी सब मस्कुलिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। ये पूछा गया है कि राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नीचे का मतलब वुमेन मतलब मेल, वुमेन मतलब क्या होता है? महिला। गॉड भगवान, शो दिखाना, देखना, शो दिखाना होता है ना। साइलेंट चुपचाप, हेयर अपने ये हेयर बाल, HAI है, ठीक है। और साइलेंट मतलब चुप रहना, चुप रहना, ओके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स। ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग इन द बेडरूम। ये आपको क्या बुक में मिल जाएंगे, आपको सारे के सारे इसका आंसर आप देख सकते हैं पूरा, ओके। स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं पूरे के पूरे, ओके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड ग्रैंड फादर, तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।